खबर से महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान संपन्न हो चुका है। 6 बज चुके हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान संपन्न हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और शाम 6 बज चुके हैं और 6 बजे वोटिंग खत्म हुई है। हालांकि जो वोटर सभी मौजूद है बूथ पर, गेट के अंदर है, वो मतदान दे सकेंगे और ऐसे में फाइनल वोटिंग परसेंट आने का इंतजार जरूर है। लेकिन झारखंड की भी सभी 81 सीटों पर 2 चरणों में मतदान संपन्न हुआ और आज दूसरे चरण में झारखंड के 38 सीटों पर वोटिंग हुई है। इसके अलावा 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की 9 सीटें हैं। पंजाब की 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव संपन्न हुए, तो उत्तराखंड और केरल की भी 1-1 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग हुई है। 23 नवंबर को एक साथ नतीजे आएंगे और इसलिए इंतजार है 23 नवंबर का। ईवीएम में कैद हो चुकी है सभी प्रत्याशियों की किस्मत, पार्टियों का भविष्य, किस राज्य में किसकी सरकार बनती है, ये सब कुछ तय हो चुका है। बस ये रिजल्ट आना बाकी है और इसके लिए इंतजार 23 नवंबर तक का है। लेकिन बेहद अहम तस्वीरें, दिलचस्प तस्वीरें आज सुबह 7 बजे से देखने को मिली, जब महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग का दौर जारी रहा। इस बीच बयानों की भी भरमार रही, लेकिन अहम हो जाता है जब सुबह से ही आम और खास बूथ पर नजर आए, वोट कास्ट करते हुए, सभी से अपील करते हुए कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से बाहर निकलकर वोट कास्ट करें, अपने मत का प्रयोग करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और ऐसे में कितने लोग जागे, ये दर्शाता है वोटिंग परसेंट, जिसका इंतजार भी है फाइनल वोटिंग परसेंट आने का कि आखिर महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग परसेंट क्या रहा। हालांकि शुरुआती तौर से जो वोटिंग परसेंट सामने आ रहा था उसमें महाराष्ट्र की स्पीड, रफ्तार उतनी तेज नहीं लग रही थी, लेकिन माना जा रहा था कि अंतिम समय तक वोटिंग परसेंट अच्छा हो सकता है, 60% से प्लस जाएगा, ऐसा दावा भी किया जा रहा था। बहरहाल फाइनल परसेंट तो आना बाकी है, लेकिन शाम 5 बजे तक वोटिंग परसेंट कितना रहा वो चलिए आपको दिखाते हैं कि शाम 5 बजे तक महाराष्ट्र में जहां 58.22% वोटिंग दर्ज की गई है, वहीं झारखंड में 67.59% मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक का यह आंकड़ा है। मीरापुर उत्तर प्रदेश में 57.02% वोटिंग हुई है। मझवा की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 50.41% वोटिंग हुई है, क्योंकि उपचुनाव के लिए भी वोटिंग की जा रही थी। उत्तर प्रदेश की खैर की बात कर ले, 46.35% वोटिंग यहां पर दर्ज की गई। फूलपुर में वही 43.43% मतदान लोगों ने किया। शाम 5 बजे तक का यह आंकड़ा। कुंदर की विधानसभा सीट की बात करें, 57.32% वोटिंग हुई है, तो करहल में 53.92% मतदान हुआ है शाम 5 बजे तक। सीसामऊ जहां पर कई अहम तस्वीरें आई, बवाल की भी, हंगामे की भी, लेकिन 49.03% वोटिंग यहां पर हुई और गाजियाबाद में यह प्रतिशत 33 का है। 33.30% वोटिंग हुई है गाजियाबाद में। कटेरी में यही 56.69% वोटिंग परसेंट दर्ज किया गया है। तो महाराष्ट्र में जहां 288 सीटों पर वोटिंग हुई, 58.22% वोटिंग दर्ज की गई है, तो झारखंड के दूसरे चरण में 38 सीटों पर 67% के करीब यहां पर वोटिंग हुई है। तो ये बेहद अहम है। शाम 5 बजे तक का मतदान का प्रतिशत है, लेकिन इंतजार जरूर यहां पर है कि आखिर फाइनल वोटिंग परसेंट क्या आता है, क्योंकि वोटिंग परसेंट भी बहुत कुछ दर्शाता है। अब क्योंकि आज 6 बजे वोटिंग संपन्न होने के साथ ही इंतजार एग्जिट पोल का भी रहता है, क्योंकि एग्जैक्ट रिजल्ट, एग्जैक्ट परिणाम तो आएंगे 23 तारीख को, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल किस ओर इशारा करता है, इंतजार उसे लेकर है, क्योंकि अभी भी वोटिंग चल रही है। जो वोटर्स गेट के अंदर है, बूथ पर मौजूद है, और इसीलिए फाइनल वाइंड अप होने के बाद एक फाइनल परसेंट आने का भी इंतजार है कि वोटिंग परसेंट महाराष्ट्र और झारखंड में क्या रहा। बहरहाल एग्जिट पोल का तो इंतजार है, लेकिन चलिए चर्चा इस पर भी करते हैं और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी है, उनका रुख कर लेते हैं। योगेश जी, सुबह से 7 बजे से जब वोटिंग शुरू हुई, इसके बाद लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे, वोटिंग संपन्न हो चुकी है, शाम 6 बज चुके हैं। 342 सीटों पर नजर है, क्योंकि न सिर्फ इन 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणामों की बात करें, इसके अलावा भी कुल अगर हम दोनों चरणों की बात कर ले तो 48 सीटें रही हैं, जिसमें उपचुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। राजस्थान की 7 सीटें भी इसमें शुमार थी। एग्जिट पोल की बात करें, क्या नजर आता है? क्योंकि अगर हम सबसे पहले महाराष्ट्र से शुरुआत कर लेते हैं, बड़ा राज्य है, 288 सीटों पर एक साथ वोटिंग आज हुई है।